गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स इन शॉर्ट देखते हैं। SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का केंद्र ने किया विरोध। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि SC और ST आरक्षण ऐतिहासिक एवं सामाजिक वंचना पर आधारित है, इसलिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए। लोकसभा ने MSME संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। लोकसभा ने 7 अगस्त को MSME संशोधन विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य विलंबित भुगतान की समस्या दूर करना और छोटे व्यवसायों की तरलता बढ़ाना है। डिजिटल हेल्थ सेवा ने 25 करोड़ OPD पंजीकरण पार किए। एपीडीएम की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में 25 करोड़ OPD पंजीकरण का आंकड़ा पार किया। मिथिला मखाना का ऑस्ट्रेलिया को पहला समुद्री निर्यात। भारत ने बिहार के GI टैग वाले मिथिला मखाना की पहली समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी, जिससे किसानों को स्थानीय बाजार से लगभग 18% अधिक लाभ मिलेगा। नीति आयोग स्कूल शिक्षा सूचकांक में पंजाब शीर्ष पर। पंजाब ने 2026 के नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में केरल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। वायनाड को मिलेगा एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार। IMD दिसंबर 2026 तक वायनाड के पुलपल्ली में 100 किलोमीटर की निगरानी क्षमता वाला एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित करेगा। आंध्र प्रदेश ने पैदल यात्री सुरक्षा नीति अधिसूचित की। आंध्र प्रदेश ने पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2026 लागू की, जिसमें कम से कम 2 मीटर चौड़ा बाधा मुक्त पैदल मार्ग अनिवार्य किया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत की पहली RNP कैट H हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया शुरू। HAL एयरपोर्ट भारत का पहला हवाई अड्डा बना, जहां RNP कैट H हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे अप्रोच समय 12 से घटकर 4 मिनट हो गया। बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ता शुरू किया। बेंगलुरु पुलिस ने 8 अगस्त को 500 से अधिक कर्मियों के साथ 30 से अधिक स्थानों पर संदिग्ध अवैध प्रवासियों की जांच के लिए ऑपरेशन मुक्ता शुरू किया गया। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 3 साल के उच्चतम स्तर पर। FAO फूड प्राइस इंडेक्स जुलाई 2026 में बढ़कर 131.1 अंक हो गया, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे अधिक है। अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला बने कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति। अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने 7 अगस्त को कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में 2026 से 2030 कार्यकाल के लिए शपथ ली। RBI ने ऋण वसूली नियमों में किया संशोधन। RBI ने ऋण वसूली के लिए 9 सर्कुलर जारी कर नए एकीकृत नियम पेश किए, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे तथा रिकवरी कॉल के समय और भौतिक दौरे की प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.51 अरब डॉलर बढ़ा। 31 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.51 अरब डॉलर बढ़कर 692.87 अरब डॉलर हो गया। आनंद प्रकाश बने इस्वातिनी में भारत के उच्चायुक्त। 2009 बैच के IFS अधिकारी आनंद प्रकाश को किंगडम ऑफ इस्वातिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया और संत कबीर एवं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। IIT गुवाहाटी ने कम लागत वाला EI डिटेक्टर विकसित किया। IIT गुवाहाटी ने 3,500 रुपये की लागत वाला EI उपकरण विकसित किया, जो पानी और जैविक नमूनों में विषैले पदार्थों एवं भारी धातुओं का पता लगा सकता है। IIT मद्रास और इंडोनेशिया ने डीप-टेक MOU पर हस्ताक्षर किए। IIT मद्रास, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन और इंडोनेशिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीप टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। PM मोदी ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में AI संचालित परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। सूरज कुमार चंद ने ऐतिहासिक FISU स्क्वैश स्वर्ण जीता। सूरज कुमार चंद FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में हंगरी के ताकाच वेनेडेक को 3-2 से हराया। आशीष यादव ने भारत का दूसरा अंडर-20 भाला फेंक पदक जीता। आशीष यादव ने यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में 74.09 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता। अरिहा पांगम्बम ने भारत का पहला सीनियर एरोबिक जिम्नास्टिक्स स्वर्ण जीता। अरिहा पांगम्बम ने एशियन चैंपियनशिप में 19.100 अंक के साथ महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला सीनियर स्वर्ण पदक जीता। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस शीघ्र पहचान पर जोर देता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को ब्रेन ट्यूमर की शीघ्र पहचान, निदान, उपचार और मरीजों की सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2026 का विषय समुद्री संबंधों पर केंद्रित। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और 2026 की थीम
री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशन है। नागासाकी दिवस 2026 ने परमाणु युद्ध के मानवीय प्रभाव को रेखांकित किया। नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 के परमाणु बम हमले के पीड़ितों को याद करने और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा।